दोस्तों, इस धरती पर कई महान पुरुषों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक महान व्यक्ति महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने अपने सांसारिक सुखों को त्याग कर एक सन्यासी जीवन को ग्रहण किया था। आइए हम लोग महात्मा बुद्ध जी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातें करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन, जो शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कोली वंश की कन्या थी। इनकी मां की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी तथा इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे तथा दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तब उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा था। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव तथा चौथा एक सन्यासी व्यक्ति। इन सभी समस्याओं को देखते हुए गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे थे और बाद में वैशाली के समीप आकर उन्होंने अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र नामक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद में 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात को फल्गु या निरंजना नदी के किनारे पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इनके लिए एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए तथा सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल राज्य में हुआ था और उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। इन्होंने अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शन बताया था तथा सत्य और अहिंसा पर चलने को बताया था। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। इनकी प्रथम शिष्या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी हुई थी। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। इनकी मृत्यु सुअर का मांस खाने से इनका शरीर रक्तातिसार हो गया था, जिससे कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी तथा इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान तथा महायान। हीनयान बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था। इस धर्म के लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान इस धर्म का संशोधित रूप था। इस धर्म के लोग बुद्ध की उपासना करते थे। महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे, पर वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको महात्मा बुद्ध जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, यदि आपको महात्मा बुद्ध जी से जीवन में क्या प्रेरणा मिली है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।